सभी को प्रणाम। डे 1 to 8 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। हम लोगों ने पिछले स्वाध्याय में स्वाध्याय किया कि बच्चे यदि अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं या फिर कोई ऐसी गलतियां करते हैं तो उन्हें हम दंड प्रताड़ना से नहीं बल्कि उन्हें प्रेम से सुधारें। इसका मतलब ये नहीं है, आगे इसी में बताया जा रहा है कि कहने का अर्थ यह नहीं कि बच्चे को दंड देना ही नहीं चाहिए। दंड दिया जा सकता है पर वह मारपीट या धमकी के रूप में ही हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि इस रूप में भी तो दंड हो सकता है कि कल हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे या तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाएंगे। फिर बालक इतना सुनते ही अपनी भूल को सुधारने के लिए तत्काल तैयार हो जाएगा। आरंभ से ही प्रेम, पुरस्कार और विवेकपूर्ण दंड देने की बात का ध्यान रखा जाए तो बच्चों में वैसी आदत ही नहीं पड़ती जिसका कि कोई समाधान न हो। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो प्रेम व्यक्त भी करें। मन में प्रेम और बाहर से कर्कशता बरतने का क्या तो औचित्य और क्या तुक। यहाँ बोला जा रहा है कि आरंभ से ही यदि हम प्रेम, पुरस्कार और विवेकपूर्ण दंड देने की बात का ध्यान रखें तो बच्चों में वैसी आदत ही नहीं पड़ेगी। अगर उनको हम मनोवैज्ञानिक ढंग से बोलें कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं, तो उससे भी उस पर एक नैतिक दबाव पड़ते हैं और वह एक तरह से कर्कश व्यवहार करने से हम उसके प्रति बच जाते हैं और वो भी इस कर्कशता को नहीं सीख पाता है। इसी में है कि बच्चे चाहते क्या है। पीस इन द होम लीग नामक एक संगठन बनाकर शिकागो में कुछ बच्चों ने निश्चय किया कि वे अपने घरों में शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयत्न और आवश्यकता अनुसार सत्याग्रह करेंगे। बच्चों के इस प्रकार के संगठन और उनके इस संकल्प को बाल स्वभाव कहकर उपेक्षा तो की जा सकती है, किंतु मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि इस तरह के प्रयत्न के पीछे बच्चों की कौन सी आंतरिक पीड़ा उद्भासित हो रही है। बात यह है कि इन दिनों यूरोप के अन्य भागों की तरह शिकागो भी चमक दमक रूप सज्जा वासना विलासिता के इस जाल जंजाल में फंसा हुआ है। जीवन में इस तरह से ओछापन बढ़ जाता है तो उसमें पारिवारिक बंधन, दाम्पत्य प्रेम और परस्पर आत्मीयता के भाव नष्ट होने लगते हैं। स्वार्थ के साथ कलह, कपट, कुविचार और दुष्कर्मों का प्रवाह बढ़ जाता है। कहना न होगा कि इसका सबसे कटु प्रभाव सौम्य एवं सुकोमल चित्त बालकों पर ही पड़ता है। वे अपने माता पिता के प्रति ही नहीं समाज के प्रति भी उदासीन होने लगते हैं। यह वृत्ति धीरे धीरे उदंडता और अपराध में परिवर्तित हो जाती है। पीस इन दी होम लीग नामक एक संगठन बनाकर कुछ बच्चों ने यह निश्चय किया कि आवश्यकता अनुसार अपने घरों में शांति का वातावरण बनाएंगे। तो यदि किसी बच्चे के मन में यह बातें आ रही तो निश्चय यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर बच्चों के मन में ये संगठन बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। इस प्रकार के प्रयास का मूल संकल्प ऐसे ही कारणों से भोले भाले बच्चों के मन में पैदा हुआ। इस लीग के प्रधान 14 वर्षीय बालक हीदर ग्रे ने बताया कि हमारे माता पिता आपस में झगड़ते हैं या अपने स्वार्थ को लेकर कलह और मनोमालिन्य उत्पन्न करते हैं तो घर में जो क्षोभ और दुराशा का वातावरण बनता है उसमें हमें घुटन अनुभव होती है। यदि एक का पक्ष ले तो दूसरे का करुए बने, जबकि दोनों ही बाहें अपनी हैं। माँ से जुड़े तो पिता के स्नेह, प्रेम और आदर से वंचित तथा पिता से हृदय जोड़ कर रखें तो माँ के वात्सल्य, सौम्यता और दुलार को खोएं। हमारे लिए दोनों ही स्थितियां कष्टकारक है। इसलिए अब बुराई के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निश्चय किया है। हीदर ग्रे जब अपने परिवार और बालकों की इस मनोदशा का वर्णन कर रहा था तो भावना अतिरेक से बार बार उसके आंसू भर आते थे, गला रूंध जाता था। इससे पता चलता था कि बच्चों के लिए प्रेम, स्नेह, शांति और सौम्यता पूर्ण व्यवहार का कितना अधिक महत्व है। इन रस भरी भावनाओं का आकर्षण हो तो बच्चों को महान व्यक्तित्व बड़ी सुगमता से प्रदान किया जा सकता है। यहाँ पर एक हर बच्चे की दर्द की व्यथा कह रही है कि अगर माता पिता दोनों में झगड़ा होता हो तो अगर बच्चा माँ के तरफ होता है तो पिता के स्नेह से वंचित हो जाता है। पिता के प्रति अगर वह उसके तरफ रहता है तो वो अपनी माँ की सौम्यता और वात्सल्य से वंचित हो जाता है। तो यहाँ ये हीदर ग्रे नामक एक बच्चा अपनी व्यथा सब बच्चों की ओर से कह रहा है कि आमतौर पर परिवार में घटना घटित होती है। पारिवारिक जीवन में दुराग्रह, दुष्प्रवृत्तियों के बढ़ने की स्थिति कितनी चिंताजनक है और उस दिशा में अभिभावकों को कितनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए, इसका अनुमान इस समाचार से होगा।
बच्चों ने निश्चय किया कि झगड़ालू माता पिताओं को यह दंड देंगे कि उनके बच्चे उनके प्रत्येक झगड़े के बाद 1 सप्ताह तक बात नहीं करेंगे। यह दंड यद्यपि बालकों की आत्म पवित्रता के अनुरूप ही है, पर इससे उन अभिभावकों पर कितना प्रभाव पड़ेगा कहा नहीं जा सकता है। यदि वे स्वयं स्थिति की गंभीरता को नहीं अनुभव करते और अपनी मनोवृत्तियां बदलने के लिए स्वेच्छा से राजी नहीं होते। यदि पति पत्नी एक समझौता कर ले कि अपने बच्चों को पोषण, विकास और उन्हें सज्जन, उदार, सद्गुणी बनाने के लिए वे परस्पर अत्यधिक प्रेम, सौजन्यता, उदारता और आत्मीयता का जीवन जिएंगे और भोग, वासना आदि कलह बढ़ाने वाले, प्रेम अस्खलित करने वाले कारणों को जन्म नहीं देंगे, तब तो बच्चों का यह सत्याग्रह भी सफल हो सकता है। अन्यथा बालक तो बालक ही है, इससे अधिक बेचारे और क्या कर सकते हैं। यह बात सुनने में तो जरूर कुछ अटपटी सी लगेगी कि प्रेम और दुश्मनी क्या अजीब बात है, किंतु यह नितांत सत्य है कि कुछ अभिभावक प्रेम के नाम पर बच्चों से दुश्मनी करते हैं, अर्थात उनका प्रेम प्रदर्शन कुछ इस प्रकार का होता है जिससे कि उन्हें बड़ी हानि होती है। कुछ अभिभावकों का स्वभाव होता है कि वे बच्चों के खाने पीने का बड़ा ध्यान रखते हैं। ध्यान इस माने में नहीं कि उससे ठीक समय पर खाना खाया या नहीं, वह कोई ऐसी चीज तो नहीं खा पी रहा है तो उसके स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो। ध्यान इस बात का रखते हैं कि क्या बात है कि बच्चे ने आज ठीक से नहीं खाया, कुछ पसंद नहीं आया, ना हो तो कुछ अच्छी चीज बनवा दी जाए या बाजार से ही कुछ बढ़िया चीज ला दी जाए। ऐसा करने से बच्चे चटोरे और तरह तरह की चीजें खाने के आदी हो जाते हैं। उनको स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य की चीजों का ज्ञान नहीं रहता। वे अपव्ययी और बाजारू हो जाते हैं, जिससे उन्हें घर की बनी सामान्य और साधारण चीजें अरुचिकर हो जाती है। यहाँ एक अभिभावक के रूप में हमारी जिम्मेदारी, हमारे कर्तव्य, हमारे लाड़ प्यार, हमारे डांट फटकार के दोनों पक्ष की बातें बताई जा रही है कि हम चाहते हैं कि एक अभिभावक के रूप में बच्चा कैसा बने, तो वैसा अगर उसके अंदर के हम गुण को विकसित करना चाहते हैं तो हमें उसके प्रति एक आंख दुलार की, एक आंख फटकार की रखनी होगी, एक आंख सुधार की और एक आंख परिष्कार और प्यार की रखनी होगी। तभी हम उस बच्चे के सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो प्रेम तो मूल में हमारा हो, लेकिन डांट फटकार हो तो उसके पीछे भी हमारे मन में प्रतिशोध की भावना या फिर अपने अंदर की आवेश निकालने की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें भी एक अभिभावक के रूप में कर्तव्य निभानी चाहिए और इस तरह हम अपने बालक का एक अच्छे अभिभावक भी साबित हो सकते हैं और उनको उनके मन के दर्द को, व्यथा को समझ सकते हैं, क्योंकि बालक और बालिका जो भी हैं वो नौनिहाल हमारे आपके जैसे अभिभावक पर डिपेंड होते हैं। तो हमारा ये न सिर्फ नैतिक कर्तव्य बनता है बल्कि एक सामाजिक, एक वैश्विक, एक प्राकृतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनको जितना हो सके सहज सरल होकर उनकी जो भी अंदर की गलतियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उनको प्रेम पूर्वक जितना हो सके उनको हम सही दिशा दे सके, उसके लिए सही परिस्थिति उत्पन्न करें। हम उसके लिए दोषी न बने, पहले हम अपनी भी सुधार करें। एक माँ बाप के रूप में हम कहाँ गलती कर रहे हैं उस पर भी हमारी निगाहें होनी चाहिए। तो जब हम खुद के प्रति सजग सरल रहेंगे और सहज रहेंगे तो हमारे बच्चे में अपने आप सुधार होते चले जाएगी। हमें अलग से उनके लिए विशेष करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम प्यार से मौन होकर भी उनको सिखा सकते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं। सभी को प्रणाम। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।